नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। दंगाइयों को बुलडोजर का डोज, इसमें भी धार्मिक एंगल की खोज। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जो भी हुआ वो पूरे देश ने देखा, और इस बार जो स्वागत हुआ कुछ अनोखा हुआ, जहां पे फूल की जगह पत्थर बरसाए जाते हैं, घरों को जलाया जाता है और ऐसे टारगेट किया जाता है। फिर आता है जब एक्शन इनके ऊपर लिया जाता है और बुलडोजर चलता है तो कई नेताओं को दंगाइयों पर दया आ जाती है। तो आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी हैं अंबर जैदी जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। मैम, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है, जो दंगाइयों पर दया आ रही है, टीवी पे आके लोग रो रहे हैं, तो ये दंगाइयों का धर्म क्यों देखा जा रहा है? देखिए, इस देश में जो हमारे देश के विपक्ष है उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो जानबूझकर वो इस तरह के मुद्दों को रेलेवेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित है और उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। ये जो अभी रिसेंट मुद्दे हैं, आप देखिए, चाहे हम करौली की बात करें या फिर हम एमपी की बात कर लेते हैं, जितने भी मुद्दे उठे, यात्रा निकली हिंदू नववर्ष की हो या फिर अभी हम नवरात्रि में जो शोभा यात्रा निकली उसकी बात करें, रामनवमी की, तो एक मस्जिद के ऊपर से या कहीं से भी किसी के घर से भी अगर कोई यात्रा निकल रही है, कोई हुड़दंग मचा रहा है, नारेबाजी कर रहा है, अगर पत्थरबाजी हो रही है, पत्थरबाजी अगर पत्थर बहुत बड़े अमाउंट में रखे में किसी ने अगर स्टोर किए हुए, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो आप प्री प्लान चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद आप मजलूम बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। और जितनी भी कार्रवाई की गई, बुलडोज किया गया है, वो अवैध निर्माण था और उसके ऊपर कार्रवाई कानून के अंतर्गत हुई है। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, उनको अपराधियों के लिए बुरा लगता है, कभी भी वो मजलूम के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। तो वैसे ये क्यों कह रहे हैं कि जो गरीब है, सरकार जो सत्ते के नशे में गरीबों का आशियाना जला रही है और तोड़ रही है? अपराधी अगर गरीब है या अमीर है, जो अपराधी है वो अपराधी का कोई फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो सकता है। अगर कोई कुकर्म कर रहा है तो उसको सज़ा तो मिलेगी, उसकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो दूसरी सरकारें होती थी जो इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देती थी। अब सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं देती और एकदम कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई हो रही है तो उनको तो खुश होना चाहिए ना कि अपराधियों के साथ कार्रवाई के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उनको दर्द किस बात का है? कह रहे हैं कि बुलडोजर तो सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये बुलडोजर को हमेशा मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? विकास दुबे के घर पे बुलडोजर नहीं चला क्या? विकास दुबे भी तो इस देश का ही नागरिक है, उत्तर प्रदेश का एक हिंदू पंडित है, उसके ऊपर भी तो उसके घर पे चला, क्योंकि वो अपराधी था, उसके घर पे चला। तो इसमें कहाँ से हिंदू मुसलमान आ गए? जो भी अपराधी है उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो इसमें दर्द किस बात का है? दर्द ये है कि अगर किसी मुसलमान, वो अपराधी जो मुसलमान है, धर्म देखकर इनको दर्द होता है। विकास दुबे के लिए तो नहीं निकल के आए कि भाई विकास दुबे का बेचारे का घर टूट गया, वो इस देश का नागरिक नहीं है। लेकिन मैम, वैसे ही कह रहे हैं कि जिन राज्यों में भी ये हुआ, वहाँ की सरकारों की रजामंदी थी तभी ये हुआ, यानी कि वहाँ की सरकारों ने ही करवाया है बुलडोज। तो मैं तो बोल रही हूँ ना, नहीं, वो जो पत्थरबाजी और प्री प्लान ये चीज़ें जो, तो मतलब उनके हिसाब से जो मुसलमान हैं वो सरकार के साथ मिलके ये सारा काम कर रहे हैं, तो यही तो हुआ। आप उनके कहने का मतलब जो आप कह रही हैं, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो सवाल करें अगर उनको लगता है कि ऐसा है, जबकि ये सच्चाई ये है कि करौली की घटना में पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट था। पीएफआई ने पहले ही राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन को खबर दी थी कि आप रूट चेंज कर दीजिए, लेकिन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ने ना कोई कार्रवाई की, ना कोई आप उनकी चाहे जाँच एजेंसी से पूछिए, उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि आपके पास अगर कोई इतना बड़ा बदनाम ग्रुप आके आपको जानकारी देता है या कहता है कि आप इसका रूट चेंज करवा दीजिए, तो उनको लगना चाहिए था ना कि कोई खतरा पैदा हो सकता है, एक त्योहार है उसके दिन। तो उन्होंने कौन से कदम उठाए? कुछ नहीं उठाया। वो अब मैंने सालासर बालाजी की बताया, सालासर बालाजी में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति को खंडित किया गया, उस पे वो खामोश है। वो अपराधियों पे कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वो अपराधियों पे कार्रवाई नहीं की जाती। अगर अपराधियों पे कार्रवाई होती है तो उनको दर्द किस बात का है? कई ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनका ये कहना है कि ये जो घटना हुई, इसका ये कारण है कि मस्जिद के सामने ये लोग जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, डीजे बजा रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, तो इसकी वजह से इन लोगों ने ऐसा जवाब दिया पत्थरबाजी कर। तो फिर अगर ऐसा उनका कहना है तो सीधे कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खुला है। सिर्फ अफवाहों से या जुमलेबाजी लफाजी से तो चलता नहीं है। आपके पास कोर्ट का दरवाज़ा खुला, आप कोर्ट चले जाइए अगर आपको लगता है कि गलत कार्रवाई हुई है। जबकि वो एमपी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना ये है कि उन्होंने कानून संगत उन्होंने कार्रवाई की अवैध निर्माण के लिए। अगर उनको लगता है कि कहीं पे कोई कानून उनके साथ अगर कहीं पे नाइंसाफ़ी की गई है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आपको हाई कोर्ट चले जाइए।
मैम ट्विटर पे आज एक ट्रेंड चल रहा है, इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक। तो आप भी बीइंग अ मुस्लिम, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इस सरकार में टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम्स को? और अभी जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से बुलडोज़र चल रहा है, पहले सिर्फ बाबा का चलता था, मामा का भी बुलडोज़र चल रहा है, तो उसको जोड़ा जा रहा है कि सिर्फ एक धर्म पे चल। देखिए, बाबा हो या मामा हो, जो अपराधी है, अपराध करेंगे, उनके ऊपर बुलडोज़र चलेगा। अब मैं अपनी बात करी थी, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ओवैसी जी, उनके भाई, वो बड़े बड़े धमकियाँ देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं राजनीतिक मंचों से। क्या उनके ऊपर कोई हमला हुआ? कोई भी उनके ऊपर कोई असुरक्षा जैसी कोई भावना आई? वो एकदम सुरक्षित है, कुछ नहीं हो रहा है इस देश में। ये सिर्फ ये पाकिस्तान जो का प्रोपेगेंडा होता है, CNRC हो, चाहे आप किसान आंदोलन की बात करें, हर किसी मुद्दे में वो जो पाकिस्तान का एजेंडा है वो चलाने लगते हैं कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित है। इस देश का मुसलमान असुरक्षित रहेगा, हो जाएगा, ऐसा फील करेगा तो उनकी रोजी रोटी तभी चलेगी, क्योंकि वो आज भी उसी पैटर्न में बिलीव करते हैं। क्योंकि आप देखिए, जिस तरह से डिजिटाइजेशन के बाद जनता बदल चुकी है, अपने अधिकारों को लेकर उनके पास जानकारी है, किसी तरह के पोलराइजेशन में नहीं आते, तो वो आज भी अपने पुराने घिसे पिटे राजनीतिक पैटर्न में फंसे हुए, वो बदलते हुए जनता के जनादेश को नहीं समझ पा रहे हैं। और यही है कारण विपक्ष की फेलियर का, कि वो जनता के मन को नहीं समझ पा रहे। अगर जनता के मन को समझ पाएंगे तो वो सफल हो जाएंगे। और ये सवाल उठ रहा है कि अगर आप मुस्लिम बहुल जो एरिया है उसमें इस तरह की यात्रा निकालेंगे तो ऐसा होगा ही, लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्यों? ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर धर्म के लोग समान अधिकारों के साथ रहते हैं। संविधान ने हमें समान अधिकार दिए हर धर्म को फॉलो करने के लिए। तो अगर कोई किसी के भी एरिया से निकल जाता है, ये किस तरह की बात है कि अगर मैं आपके एरिया से निकलूंगी तो आप मेरे ऊपर हमला करेंगे? ये कौन सी बात हुई? ये आप बेतुकी बातें करते हैं, लोगों को भटकाने की, बहकाने की बात करते हैं, रादर देन कि आप उनको समझाएं कि इस तरह की हरकतें ना हो, और जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके पर कार्रवाई हो। आप उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए, ताकि उनको लगे कि वो सही है। आप अपराधियों का साथ छोड़िए, आप सही दिशा में आइए अगर आप इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो ये रामनवमी का दिन चुना जाता है और इतनी भारी मात्रा में पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं, तो क्या लगता है ये पहले से प्री प्लान था? ये बिल्कुल प्री प्लान होगा जी। देखिए, अगर पत्थर इकट्ठे करे जा रहे हैं तो पत्थर पहले से ही इकट्ठे करे जाएंगे, और जाहिर सी बात है वहाँ 2-4 नहीं होंगे, वहाँ पर काफ़ी पत्थर होंगे जो पहले इकट्ठे करे गए, और रामनवमी से पहले ही इकट्ठे करे गए। वो इससे पहले और भी बहुत सी शोभा यात्रा निकली है, उसमें तो पथराव नहीं किया गया। नवमी वाले दिन ही, केवल जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है, उसी दिन रैली के ऊपर पथराव किया जा रहा है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि हिंदुओं को ही टारगेट किया जाए और देश में जो है वो माहौल ख़राब करा जाए। ये कुछ चंद गिने चुने लोग हैं जो कट्टरवाद अपने दिल और दिमाग में लेके चल रहे हैं, वही लोग देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो क्या ये वही लोग हैं जिनको राम शब्द से बड़ी आपत्ति होती है, राम शब्द को सांप्रदायिक बताते हैं, जय श्री राम बोलने से नाराज़गी होती है इन्हें? क्या यही लोग शामिल थे इस पथराव में? देखिए, राम का जो शब्द है हमारे ग्रंथों में, उनको जाते हुए में भी किसी राम राम कहा जाता है, आते हुए में भी कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय भी कहा जाता है कि राम का नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। राम के नाम में ही इतनी मर्यादा, और राम राम का मतलब है 108 माला का जाप। राम नाम में ही इतनी मर्यादा और इतनी ज़्यादा हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति और ठहराव छुपा हुआ है, एक आत्मा को सुकून मिलता है। वो शब्द आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, उस शब्द से आपको दिक्कत हो रही है। मेरा नाम दीपक है, मुझे तो आपके अल्लाह का नाम लेने से, या मुझे आपका मोहम्मद जी का नाम लेने से या अल्लाह अकबर बोलने से मेरा तो धर्म नहीं ख़राब होता, मुझे तो सुकून मिलता है। अगर मैं कोई गाना सुनता हूँ अदनान सामी जी का, तो मैं तो कोई बुरा नहीं मानता, मैं अल्लाह के भी गाने सुनता हूँ, मोहम्मद के भी सुनता हूँ। आपको रामनवमी के दिन और हमारे राम भगवान के नाम से क्या परेशानी है? केवल हिंदू ही मिले इनको, हर चीज़ में टारगेट करना है तो केवल हिंदुओं को ही करेंगे ये टारगेट। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब हिंदू जागा हुआ है, सांप्रदायिकता का माहौल देश में ना फैलाएं, हिंदू मुस्लिम की बातें ना करें। और रामनवमी के दिन अगर आपने ये घटना करी है तो हम हिंदू ऐसे नहीं है कि आपकी ईद में कोई ऐसी घटना करेंगे, क्योंकि हमारे धर्म में ये नहीं सिखाया जाता। अगर आपके मज़हब में ये सिखाया जाता है, तो अगर आपके मज़हब में कुछ चंद गिने चुने लोगों को ये चीज़ अगर सिखाई जाती है कुछ कट्टरवाद के माध्यम से, तो ये बहुत गलत है। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये देश कलाम का है, ये देश कसाब का नहीं है। इस देश में कलाम जैसे लोगों का सम्मान किया जाएगा, मगर कसाब जैसे लोगों को कतई ही नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अच्छा, कुछ
सेक्युलर लोगों का ये कहना है कि जब आप मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ऐसी यात्रा निकालोगे रामनवमी पे, तो ऐसा तो होगा ही, पथराव तो होगा ही। देखिए, मुझे एक बात क्योंकि वहाँ बताइए। मुस्लिमों की जो आबादी है वो ज़्यादा है। देखिए, मुस्लिमों की आबादी है, इसका मतलब देश बट गया है। राहुल गांधी जी अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश बट रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको देश को बांटने की बातें कर रहे हो आप। देश कहाँ बट रहा है? और हिंदू बहुमूल्य इलाके से अगर मुहर्रम का ताजिया निकलता है तो क्या हम उसका विरोध करते हैं? और अगर मुस्लिम बहुमूल्य इलाके से रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो क्या वो एरिया बटा हुआ है? क्या वो बॉर्डर पार करके चले गए? क्या वो हिंदुस्तान नहीं है? ये कौन सी चीज़ हुई कि अगर कोई मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है तो क्या वहाँ से हिंदू भाई नहीं जा सकते? इसका मतलब तो अब कुछ दिनों बाद एक सीटें बनाई जाएगी हर जगह बैठने और उठने की कि यहाँ हिंदू बैठेगा और यहाँ मुसलमान बैठेगा, और कुछ फलों के रंगों को भी डिसाइड करा जाएगा क्या इनके चक्कर में, जो कट्टरवाद और जो जहर भर रहे हैं कि ये जो संतरा है ये हिंदुओं का है और मौसमी जो है वो मुसलमानों की हो जाएगी क्या? इस देश में काशी काबा एक है राम रहीम। ये देश राम का है जितना, उतना रहीम का भी है, मगर राम का नाम पहले इसलिए लिया जाएगा कि पूरे विश्व में एक हिंदुस्तानी बचा है जो हिंदुओं का ठेका लेके बैठा है, हिंदुओं को शरण देता है। चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो सीएए का मुद्दा हो, उसमें भी इन्होंने बहुत जहर घोलने की कोशिश करी, मगर वो जहर इनका कुछ दिन ही घुला, उसके बाद वो मुद्दा नहीं बढ़ा पाए। और जो मुस्लिम भाई कहते थे कि हमें को देश से भगा दिया जाएगा, आज मुझे एक मुस्लिम भाई दिखाओ, कहाँ गया है वो, कहाँ भागा है? सब यहीं रह रहे हैं। उनको भड़काया था जो समझदार पढ़े लिखे मुस्लिम भाई है, उनको समझ आ गया कि हमारा वहाँ 2 साल तक शाहीन बाग में टाइम ख़राब किया है, 2 साल हमें बिठाया है। अभी ये लोग जो कर रहे हैं, जो पथराव कर रहे हैं, जो मुस्लिम भाई, उसमें ज़्यादातर लोग वही हैं, एक विशेष वर्ग के, तो इनको कौन ब्रेन वॉश कर रहा है और इनको लेके आप क्या कहें? देखिए जी, इनको जो भी भड़का रहा है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं भड़का सकता। उसका कारण है ये चंद गिने चुने युवा हैं जिनके अंदर कट्टरवाद की भावना, जिहाद की भावना जो है वो भरी जा रही है। उनकी बातों में वो ना आए। देखिए, हमारे धर्म में कहाँ बताया जाता है कि आप पत्थर मारो? हमारे अंदर कट्टरवाद की कोई भावना ही नहीं। आप अपने धर्म के लिए जो भी उत्साह मना रहे मनाइए, मगर मैं मुस्लिम भाइयों को विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कट्टरवाद व्यक्तियों की बातों में ना आए, इस तरह की कोई घटना ना करें, और जो कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई है वो और राज्यों में ना करें, क्योंकि अब बीजेपी शासन आ गया है। जो बुलडोजर बाबा है, जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में बुलडोजर बाबा जवाब देते हैं। और राजस्थान में जो घटना हुई है वहाँ पर जो गहलोत सरकार है, वहाँ राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? आज क्यों मौन रखकर बैठे हैं? वहाँ स्वरा भास्कर क्यों शांत है? वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों शांत है? वहाँ अवार्ड वाक्सी गैंग, ये मोमबत्ती गैंग, ये सारी शांत इसलिए हैं क्योंकि वो चंद वोटों के चक्कर में अपने इलेक्शन को ख़राब नहीं करना चाहती। ये केवल और केवल बीजेपी को और मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है। और धर्म के खिलाफ जो भी ये प्रोपेगेंडा हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। आप किसी भी हिंदू माताओं और बहनों की हाय ना लें, क्योंकि अगर हम लोगों ने हथियार उठा लिया वैष्णो देवी माता की तरह, हमारी माताओं ने, बहनों ने, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में दिया जाना चाहिए और कानून के हिसाब से मद्देनज़र उनको जवाब देना चाहिए। और हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहते, मगर मजबूर मत करो हमें।